नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एसपीडी करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का ये जो है आपका छठा वीडियो होगा। ये छठा वीडियो वन लाइनर जो आता है मतलब मंथली करके, जैसे जनवरी का, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, उस तरह से ये छठा वीडियो है। इसमें जो है हम लोग अक्टूबर को देखेंगे और जो मंथली होता है, जो वन लाइनर होता है, उससे पहले जो होता है उसका जो है आपको 15 पार्ट बनाया जा चुका है। उसमें जो है जो डिटेल, सारा कुछ डिटेल दिया हो रहा था, ये आप लोगों को देखना ही चाहिए। वो 15 पार्ट निश्चित रूप से देखना चाहिए। उसमें जो बहुत सारी जानकारी होती है और वन लाइनर का अपना महत्व है, उसका अपना महत्व है। लेकिन अगर आप एग्जाम में 100% जो भी करेंट अफेयर्स का प्रश्न आता है, अगर 100% आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं, वो भी एकदम सही, तो आपको वो भी चीज़ देखना चाहिए। तो आप लोग अगर वो नहीं देखें तो पहले जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाला हुआ है सारे पार्ट्स का। और ये छठा पार्ट है, तो आज हम लोग देखना शुरू करेंगे अक्टूबर से। चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये जो है यहाँ से अक्टूबर है, इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है, तो आज हम अभी अक्टूबर से देखना शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, याद रखेंगे, फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देख लेंगे। ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये है नजला बोर्डेन रामधानी। कौन है? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन रामधानी। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो आपको पता ही होगा, यह मुकेश अंबानी है और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अवीक सरकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। पीटीआई के अध्यक्ष अवीक सरकार चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था 1 अक्टूबर को, और इसका जो थीम था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ही 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो मतलब गिनी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये समझ लीजिए कर्नल मामाडी डोबोया। कौन बने हैं? कर्नल मामाजी बने हैं, मामाडी डोबोया। कहाँ के? गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। कौन सा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, और इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत है, कंगना दीदी है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में। दुनिया का, ये याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है लेह लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो देखिए, मित्र शक्ति जो हम लोग अभ्यास करते हैं वो श्रीलंका के साथ करते हैं। याद रखेंगे, राम जी ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी और मित्रों के मतलब बल से, उन्होंने शक्ति से क्या किया था? रावण को हराया था। ठीक है, रावण भी मतलब वैसे तो उन्होंने गलत काम किया था, हम लोग गलत नज़र से देखते हैं तो समझते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन राम जी अगर भगवान नहीं होते या कितने भी शक्तिशाली होते तो वो रावण को नहीं हरा सकते थे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रावण कितना शक्तिशाली था। ये तो जानते ही हैं कि रावण हार गया, मारा भी गया, लेकिन अगर राम जी सही में भगवान नहीं होते तो नहीं मार सकते थे। ये मेरा ओपिनियन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। सफ़ेद प्याज कहाँ का? तो महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? तो सिक्किम ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाज संधू ने। आपको पता होगा कि अभी तुरंत जो है हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता है, जो इजराइल देश में आयोजित हुई थी। उसमें जो है हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, जो 21 साल की हैं, और भारत को जो है 21 साल के बाद फिर से मतलब मिस यूनिवर्स का खिताब भारत ने पाया है। और वो किसने जीता है? तो हरनाज
कौर संधू ने जीता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। एक जिरकॉन क्या है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और किसने सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए ये हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स वाला जो प्रश्न है, ये दीवा यूनिवर्स भी पूछ सकता है, अगर ये पूछे ना पूछे, लेकिन ये मिस यूनिवर्स आपसे पूछेगा, एकदम याद रख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत किसने की है? तो राजस्थान राज्य में जो है प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में जो है, कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, वहाँ जो है 31वें जिले की शुरुआत की गई है, जिसका नाम विजयनगर है। याद रखेंगे 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो कर्नाटक में किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने किसे अपना एम्बेसडर चुना है? तो ये अमिताभ बच्चन को चुना है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को अपना एम्बेसडर चुना है। चलिए देख लेंगे। कह रहा है कि 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है डेविड जूलियस एवं अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। देखिए यहाँ जैसे आप एक देखें, लेकिन जब आप वो डिटेल में देखेंगे, जो पहले वाला वीडियो है उसमें आप देखेंगे, तो उसको एक ही जगह जो भी 6 क्षेत्र में मिलता है उसको सारे में दिखाया गया कि किसको कहाँ क्या किस क्षेत्र में मिला है। वो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिहिदाना मिठाई जो पश्चिम बंगाल का है उसे GI टैग दिया गया है। मिहिदाना मिठाई, याद रखेंगे, मिहिदाना मिठाई जो पश्चिम बंगाल का है उसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि वाडा कोलम चावल जो महाराष्ट्र का है उसे GI टैग दिया गया। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र का है जिसे GI टैग दिया गया। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये स्मृति मंधाना है, जो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट में शतक लगाया है, स्मृति मंधाना है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस कॉमिक कैरेक्टर को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो ये चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी क्या है? एक कॉमिक कैरेक्टर को गंगा मिशन आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है चाचा चौधरी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है, जो दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सहदेव यादव को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये बजरंग पुनिया को चुना है। भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये असम में किया गया। देखिए क्या है फिश वाले, क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट ऐप है जो असम में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखने करेंगे। पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? जो ISI हैं, उसका नदीम अंसारी बने हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहे हैं कि 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है GMAX 21 भारत जापान के बीच हुआ है। J से जापान है और I से इंडिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा? तो ये रूस का फिल्म चालक दल जो है अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए जो है ऑर्बिट में पहुंचा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने जीता। किसने? बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस बैंक ने भारतीय सेना के सहयोग से नैब ई-कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। याद रखेंगे बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो ये याद रखें कि छत्तीसगढ़ में जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारत ने किस देश को
कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो ये नेपाल को क्या कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट का रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो अब्दुल रजाक गुरनाह को प्रदान किया गया। 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो सुश्री सरिता सिंह को दिया गया। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड सुश्री सरिता सिंह, याद रखेंगे। कह रहा है कि मिशन कवच कुंडल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर है? तो जापान शीर्ष पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसमें जो है ये निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि फोर्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो ये मुकेश भाई अंबानी जी जो है रिच लिस्ट में ये पहले नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? तो जयतीर्थ राव ने लिखा है। अर्थशास्त्री गांधी जयतीर्थ राव, याद रखेंगे। कह रहा है कि टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपये में एयर इंडिया की बोली जीती है? एयर इंडिया फिर से टाटा की हो गई है, पहले भी टाटा की थी, बीच में सरकार ने ले ली थी और अब जो है फिर से टाटा के पास चले गए थे 18,000 करोड़ रुपये में। जो अभी नहीं कंपनियां सब बेची जा रही है, उसी क्रम में जो एयर इंडिया थी उसको भी बेच दिया गया। किसके हाथों? टाटा सन्स के हाथों बेच दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने नोबेल शांति पुरस्कार, याद रखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास हुआ है? तो भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है उत्तराखंड में अजय वॉरियर युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्री अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जिन्होंने किस राज्य में ड्रोन मेला की शुरुआत की? तो उत्तराखंड में ड्रोन मेला की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो जो है नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो बी गोपाल को चुना गया है सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि एड्रियोर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? एक है एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को जीआई टैग मिला है, ये केरल राज्य का है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो वो पाकिस्तान के हैं। कौन है पाकिस्तान के? ये जो हैं अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के हैं और ये परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा 2036, मतलब आज जो है 2021 हो रहा है। 2021 और 2036 में जो ओलंपिक, इस बार आपने 2021 में जो 2020 का था जो कोविड के चलते आगे बढ़ गया और 2021 में जापान में हुआ, वही ओलंपिक जो 2036 में होगा वो इंडिया में देखने को आपको मिलेगा। आप भी जाके देख सकते हैं, उस टाइम देखेंगे ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो बाल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स बाल्टेरी बोटास ने जीत लिया। देखिए स्टार है, इसका मतलब ये आपकी परीक्षा का प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
सीएम दा हैसी पहल की शुरुआत की है। तो ये मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम दा हैसी पहल की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने किया है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? दुनिया की पहली चालक रहित स्वचालित मेट्रो देखा था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो है ट्रेन। इससे पहले हम लोगों ने मेट्रो देखा था, अब ये ट्रेन है। क्या है? ये दुनिया की पहली स्वचालित, इसमें चालक नहीं रहेंगे, ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपके परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। कौन कौन? कलाकुरिची वुड नक्काशी और कर्पूर कलमकारी पेंटिंग, ये दोनों को जीआई टैग मिला है, जो तमिलनाडु राज्य का है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी, भारत का 11वां, कौन सा? भारत का 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारत के 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 11 अक्टूबर 2021 को पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश में कौन सा शामिल हो गया है? तो ये बांग्लादेश शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में देश आकर्षक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका शीर्ष पर है। किसमें? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में। और भारत जो है ये तीसरे नंबर पर है। सब में आप 100 से बाहर ही मत देखा करिए, कहीं कहीं आप 10 के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये जो है भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित खरे को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में अमित खरे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? तो रश्मि माधुरी बेंगलुरु। इस बार मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है और 2021 का? वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अभी तुरंत इसी में रिपीट किया हूँ। कह रहा है कि मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी, जो बेंगलुरु से हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है? तो ये जो है माइक्रो एटीएम लॉन्च करने वाला बैंक है, ये कोटक महिंद्रा बैंक है। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है सत्या नडेला को। किसे मिला है? सत्या नडेला को। कौन सा? CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप सत्या नडेला को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना मणिपुर में शुरू किया गया। किसके लिए? कहाँ? मणिपुर में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 101वें स्थान पर। याद रखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर बेलारूस है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये आपके परीक्षा का प्रश्न है, आप यहाँ 1000 बार स्टार लगा लीजिए या ये लिख लीजिए, ये परीक्षा का प्रश्न है। अगर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मतलब इस तरह से इस बुक में लाइनिंग की गई है, इतना मेहनत किया गया, अगर ये बुक का PDF चाहिए आप लोगों को, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ कहाँ किया गया? किसके द्वारा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग। और किसको हराया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने इंडिया को भी वर्ल्ड कप जिता चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया गया। एक हुनर ऐप भी पढ़ते हैं हम लोग और एक अब पढ़ रहे हैं हुनर हाट के बारे में। हुनर ऐप भी याद रखिए और हुनर हाट भी याद रखिए। तो हुनर हाट किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है, तो रामपुर शहर में ये आयोजित की गई। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चीन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियन 2021 जीत ली है, तो ये भारत ने जीत ली है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट थॉमस कप किसने जीता है, तो थॉमस कप 2021 इंडोनेशिया ने जीता है। थॉमस कप 2021 इंडोनेशिया ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे उबेर कप किसने जीता है, तो उबेर कप 2021 चीन ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, कह रहे मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया है, तो ये पंजाब सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 अक्टूबर 2021 को भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये है दिव्या देशमुख। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, कह रहा है 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावी देश कौन है, तो ये भारत है। 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो है ये भारत है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है, तो ये नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उन्होंने ही लूसी मिशन लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यूचर यही है अभियान किसके लिए क्वाइन DCX में शामिल है, तो ये आयुष्मान खुराना, सॉरी एक सेकेंड, कह रहा है कि फ्यूचर यही है अभियान के लिए क्वाइन DCX में शामिल हुए हैं, तो ये हैं आयुष्मान खुराना, एक अभिनेता हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है, तो ये मध्य प्रदेश में। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है किसने, तो TVS मोटर्स ने जीता है। कौन सा अवार्ड, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड TVS मोटर्स ने जीता है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो 71वें स्थान पर है। इस चीज़ को क्या करेंगे, नहीं भूलना है। भारत 71वें स्थान पर है किसमें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। भारत का स्थान 71 है, 71 है, नहीं भूलेंगे किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट देख लें। कह रहा है कि राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रूथ। कहाँ के राष्ट्रपति ने, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने लॉन्च किया है। ट्रूथ जो है एक सोशल मीडिया ऐप है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 79 स्थान पर है। कौन सा, 79, 79 स्थान। किसमें, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में जो भारत 79वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर है और भारत 106वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वो कहाँ का है, जापान का है। कौन सा, माउंट एसो ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को भेजा गया है, तो तमिल भाषा की एक फिल्म है कुझंगल। कौन है कुझंगल, इसके निर्देशक हैं PS विनोथराज। कौन है, विनोथराज हैं। इनको जो है ऑस्कर 2022 के लिए भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गणतंत्र बनाने से पहले डेम सैंडा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है, ये बारबाडोज ने चुना है। बारबाडोज की राजधानी ब्रिजटाउन है बारबाडोज की राजधानी। और जो वहाँ गणतंत्र बनाने से पहले डेम सैंडा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कहाँ किसको सौंपा गया है, तो ये भारत के द्वारा नेपाल को सौंपा गया। जयनगर से कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि
किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो ये पंजाब राज्य के निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया। और किस लिए लॉन्च किया है? तो जितने भी मतदान केंद्र होते हैं उसकी मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न मैं बिहार दरोगा में भी देख चुका था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर भूलना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगियनम जो है खोज की गई है? तो ये उत्तराखंड में खोज की गई है। एलियन नेगियनम क्या है? एक प्याज की नई प्रजाति है जिसकी खोज उत्तराखंड में की गई है, इसलिए इसको भूलना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माय लाइफ जारी किया है? तो यह है रस्किन बॉन्ड ने। कौन है? रस्किन बॉन्ड ने एक अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माय लाइफ जारी किया है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो ये इजराइल ने घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। भारत अमेरिका के साथ जो है MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो ये सूडान की सेना ने किया है। नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो ये रजनीकांत जो साउथ के महानायक हैं, इसे रजनीकांत को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 ईस्वी तक, अभी 2021 चल रहा है, और 2060 ईस्वी तक जो है शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो ये जो है सऊदी अरब है। सऊदी अरब 2060 ईस्वी तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य प्राप्त करेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है। नागपुर में ये जो है अपने आप में भारत का पहला है राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर में। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी सुनते होंगे, अब जो है जानवरों के लिए भी भारत का ये पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये गुजरात में पैदा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो ये रजनीकांत ने लॉन्च किया है। क्या है ये हुटे? जो है हुटे एक मतलब एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया ऐप है, इसको लॉन्च किया है रजनीकांत ने। और ये जो है भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है हुटे। याद रखेंगे, हुटे रजनीकांत। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होगी। अब 2 नई और टीमें बनी गई है, एक है अहमदाबाद और एक है लखनऊ। जब आप अगला IPL 2022 देखेंगे तो उसमें जो है 2 ये नई टीमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो ये कनाडा की जो रक्षा मंत्री है वो भारतीय मूल की है और उनका नाम अनीता आनंद है। ये आनंद की बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि ICC ने किसके साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो ये यूनिसेफ के साथ की है। ICC किसके साथ बच्चों और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी करी है? तो ये यूनिसेफ के साथ करी है। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट जो है कह रहा है कि 28 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला
जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो ये यूएसए ने जारी किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जारी किया है जेंडर एक्स पासपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप की योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है एजुकेशन एट योर डोर योजना, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में, याद रखेंगे, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो महिला स्वस्थ गोवा। अब जो है महिलाओं के स्तन में कैंसर का जो बहुत सारे कारणों से मतलब स्थिति बढ़ रहा है, ये स्थिति गड़बड़ हो रहा है, तो इसको मतलब जो है गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए एक पहल शुरू की है, वो है महिला स्वस्थ गोवा। ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि फ्लोबीज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है मनोज बाजपेयी जी को बनाया गया है फ्लोबीज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गो ग्रीन योजना शुरू किया गया है। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है गो ग्रीन योजना, सबसे पहले याद रखिए गो ग्रीन योजना किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। गो ग्रीन योजना की शुरुआत गुजरात में की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि फेसबुक ने अपने कंपनी का नाम बदलकर अब मेटा नाम रख लिया। आप जी के मोबाइल में फेसबुक तो होगा ही, उसमें आप देख सकते हैं जो फेसबुक था पहले उसका नाम अब मेटा हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव संपन्न हुआ है। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए किसे ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेणु गुप्ता को कौन सा पुरस्कार मिला है? रेणु गुप्ता जी को ब्लैक स्वान पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन THE टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष कौन देश है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर है। किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। कह रहा है कि घसियारी कल्याण योजना, कौन है? घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत अमित शाह के द्वारा की गई है और ये कहाँ? देहरादून में। देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत अमित शाह के द्वारा की गई है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, भूलना नहीं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि शबकत मिर्जियोयेव जो है, शबकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं शबकत मिर्जियोयेव, दोबारा चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड किसने जीता है? ये तो कोच्चि ने जीता है। कौन सा? कोच्चि ने जीता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो लद्दाख ने कब? 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, याद रखेंगे। कह रहा है देखिए एक हुनर ऐप देखे तो अब एक हुनर हाट भी है। हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस शहर में? तो ये देहरादून में किया गया है। देहरादून में किया गया है हुनर हाट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली के पहले डॉग पार्क
कौन सा? ये डॉग पार्क है और ये दिल्ली का पहला है। उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजेंद्र नगर में किया गया है। राजेंद्र नगर में दिल्ली का पहला डॉग पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये है पर्ल अग्रवाल ने जीता है। किसने? पर्ल अग्रवाल ने जीता है फर्स्ट मिस इंडिया का खिताब। चलिए इस वीडियो में जो है इतना ही रखेंगे। ये आपका छठा पार्ट था। कल शाम तक आपको 7वां पार्ट मिल जाएगा। उस 7वां पार्ट में आपको नवंबर दिसंबर पूरा कर दिया जाएगा। ये आपका 7वां पार्ट था। इससे पहले भी एसपीडी का ये वन लाइनर है। एसपीडी का जो है सारा डिटेल मतलब आपका हो चुका है। एसपीडी का मैं जो करेंट अफेयर्स उसका एक भी पेज नहीं छूटा है। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बुक अति महत्वपूर्ण है। आप उसे देख लीजिए। आधा घंटा का मात्र वीडियो है। 15 पार्ट है और ये जो है छठा पार्ट है। इसका एक और पार्ट होगा। उसके बाद जो है हम लोग इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है वो देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगती है, बहुत मेहनत लगता है आपको इतना एनालाइज करके वीडियो बनाने में, हर एक चीज़ को हाईलाइट सर्कल लाइनिंग करने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ 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 आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स भी करिए। आगे आपको अगर और भी कोई बुक चाहिए इस तरह का तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो बुक भी प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।